The average age of 30 boys of a class is equal to 14 years. When the age of class teacher is included, the average becomes 15 years. Find the age of class teacher. हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में 30 बॉयज पढ़ते हैं, 30 बॉयज प्रेजेंट है, उनकी एवरेज जो है एज की वो 14 ईयर्स दी गई है। जब क्लास टीचर की एज को इंक्लूड किया जा रहा है, एवरेज बनता है 15 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। यकीन मानिए 4 सेकंड्स में क्वेश्चन हल हो जाएगा, लेकिन आप बनी रहिए। मैं मैथ्स ट्यूटर वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर से मैग्नेटिक स्टडी में, जिसका एम ही है क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक बार फिर से हम अपने एवरेज के थर्ड पार्ट में हम आज हैं, पार्ट सी। मैं कोशिश करूंगा इसे जल्द से जल्द खत्म करने की, लेकिन इसमें प्रॉब्लम टाइम्स डिफरेंट है, उसमें कंसेप्ट डिफरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसको कट करके ला रहा हूँ आपके पास। मैं इसको टॉपिक को कट करके ला रहा हूँ, जिस टॉपिक में जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उसी के रिलेटेड फिर होम असाइनमेंट भी टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम पार्ट सी में आ रहे हैं। तो आज एक और किस्म के प्रॉब्लम से हम डील करेंगे। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, हम चलते हैं टू द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एवरेज, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू, जो हमारा एवरेज है व्हाट्स इक्वल टू द बेसिक डेफिनेशन, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो मैंने पहली बार पढ़ाया था, sum of observations and divided by number। ये नो नहीं है, ये नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम कर दो ऑब्जर्वेशंस को और उनका जो है डिवाइड कर दो नंबर से, आपका एवरेज बन जाएगा। अगर आपने स्किप किया लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, I suggest you go through those two parts, then you will find out what I am saying, what I am trying to say, or what I am trying to understand you in this lecture। पार्ट सी हमारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से। तो यहां से हमारे पास जो है, देखिए मैं पिछले क्लास में भी आपको रिपीट करता आ रहा हूं कि ये जो ट्रिक होती है, जो ट्रिकी पोर्शन होता है, ये कुछ नहीं होता है, दिमाग का खेल होता है। यहां से आपके पास एक बार फिर से क्या बनेगा, एवरेज इनटू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां मैं पूरा लिख रहा हूं, एवरेज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि अगर आपके पास एवरेज दी गई है, आपके पास नंबर दिया गया है ऑब्जर्वेशंस का, आप सम आसानी के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला, इसमें आपके पास खाली इनको रोटेट कराने की जरूरत है। आपके पास फार्मूला आएगी, डिफरेंट फार्मूला बनेगी, कम से कम एटलीस्ट 3 तो बनेगी, एक ही काउंट होगी और 2 निकलेंगी, उनमें से एक हमने निकाली। ठीक है, ये एक बोलते हैं कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू द सम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इफ द एवरेज ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल यहाँ पे हम रखते हैं, एग्जाम्पल आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। इफ द एवरेज ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है और एवरेज उनका है, एवरेज ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन 3, एवरेज 3 ऑब्जर्वेशन का 3 है, व्हाट इज सम, व्हाट इज द सम। सम क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का नंबर कितना है, 3 ऑब्जर्वेशन है, इसमें एक चीज आप मिल जाती है, 3 ऑब्जर्वेशन है, और एवरेज क्या है, एवरेज 3। शॉर्टकट में आप कर लीजिएगा, सम जहां पे फाइंड आउट करना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 3, एवरेज कितना है, दैट्स अगेन 3, 3 इंटू 3, 3 3 9, दैट्स 9, सम इज इक्वल टू 9। और इसी को पूरा अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। देखिए 2, 3 और 4, चलिए हम इन 3 ऑब्जर्वेशन की बात करें, कंसेक्यूटिव है। ठीक है मेरे भाई, पिछले लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था, इनका एवरेज कैसे निकालोगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां से छोड़ दो, यहां से छोड़ दो, ये बचा, ये है ना 3, क्या है 3 एवरेज है, हमें इसको श्योरिटी में लाना है, सम बराबर 9 होगा कि नहीं होगा। अगर इनका 3 एवरेज है तो इन 3 ऑब्जर्वेशन का सम जो कितना होना चाहिए, 9, ऐड कर दो, 4 + 3 + 2, 4 + 3 7 + 2 = 9, आ गया। अंडरस्टैंड हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास एवरेज दिया गया है, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो सम जो है आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने के लिए मैं एक और यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, जिस एग्जांपल से हमें ये समझेगा। उसको फिलहाल आप वही रखिए, जो हमारा मेन टॉपिक है उसे हम आने की कोशिश करेंगे, उससे पहले कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स अज्यूम दैट वी आर गिवन दैट एवरेज ऑफ 17 ऑब्जर्वेशंस, 17 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज जो बनता है, लेट अस टेक इट एज 28, उनका एवरेज क्या है 28, एंड द एवरेज ऑफ
first eight observations is, let's assume that 25, and last eight observations is 30. Find ninth observation. देखिए मैंने आपको बोला ना, आप दिमाग पे थोड़ा फोकस कीजिए, ये पूरा आ जाएगा, दिमाग कंसंट्रेशन बराबर रखिए, पूरा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। देखिए ऐसे ही खेल बनेगा, x1 सपोज x2 x3 डैश 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 x8, उसके बाद x9 डैश 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 x17। आप जो है आपके पास क्या दिया गया, आपके पास दिया गया है इन 8 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज, हाँ कि ना, दिया गया है। x9 को छोड़िए x10 से, उसके बाद x10 से ये जो है x17 तक ये और 8 आएंगी, टोटल 17 है। ये है फर्स्ट 8, पूरा फोकस कीजिएगा, ये है फर्स्ट 8, ये है x10 से लेकर x17 तक ये लास्ट 8 है। आप पूरा लिख सकते हो अपने पेज पे, पूरा काउंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ये लास्ट 8 बनेंगी, ठीक है। और ये है हमारी x9 जिसको हमें ढूंढना है। आपके पास एवरेज दिया गया है, फर्स्ट 8 का एवरेज जो है दैट इज 25, इनका एवरेज 25 है, और इसका भी जो हमारे पास लास्ट 8 वाले ऑब्जर्वेशन उनका एवरेज भी 30 दिया गया है। और अगर टोटल में देखें, टोटल की एवरेज जो है दैट इज 28, हमें फाइंड आउट करनी है 9। देखिए मैं आपको एक्चुअली जो फार्मूला हमने अभी डिड्यूस की वहां से ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज की बेसिक फार्मूला से जो हमने फॉर्मूला निकाली, उसी फॉर्मूला को आपको अंडरस्टैंड कराने की मैं कोशिश करूँ, इसके लिए मैंने एग्जांपल कोड कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास 17 ऑब्जर्वेशन है, 17 ऑब्जर्वेशन में हमारे पास उनका एवरेज बनता है 28 को फिर हम छोड़ के हम आते हैं कि फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 25 है, लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 30 है, तो बीच वाली ऑब्जर्वेशन उनको फाइंड आउट करना। देखिए अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, सम ऑफ 17 ऑब्जर्वेशन, देखिए सम ऑफ 17, दिस इज टोटल सम। कैसे निकालोगे टोटल सम? मैं इसमें एक में लिख रहा हूं, दूसरे में आप टोटल सम कैसे निकालोगे? आप टोटल सम निकालोगे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज। कितनी ऑब्जर्वेशन है? दैट इज 17 ऑब्जर्वेशन है, और एवरेज कितना है? दैट इज 20। यानी कि ये सम जो है ये पूरा x1 से लेकर x17 तक इन सभी ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना है? इन सभी ऑब्जर्वेशन का निकालना है, हमें सम निकालना है। एंड 17 इंटू 28 दैट इज 476। 17 का टेबल आप थोड़ा सा निकाल करके इसको मल्टीपल कर सकते हो, आसानी के साथ निकल जाएगा, ठीक है। ये है आपका 476। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन। ये कैसे निकलेगा? सेम टू सेम आप देखो, ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ऑब्जर्वेशन 8 है, एवरेज कितना है पहली 8 ऑब्जर्वेशन का? वो 25 है, ठीक है मेरे भाई। 8 और 40, 8 टू 16, और ये बनेगा 200। बात की गहराई को समझो, हमने पहले x1 से x17 तक सभी ऑब्जर्वेशन का सम निकाला, वो हमारे पास 476 था। उसके बाद हम x1 से लेकर x8 तक इसका सम निकालते हैं, वो आ रहा है 200। सम ऑफ लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन, फिर से हम लिख सकते हैं लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन, ठीक है मेरे भाई। लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन को जब हम सम निकालते हैं दैट इज अगेन 8 इंटू 30। पहले 0, 8 से 24 हो गया है 240। यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपको पूरा सम पता है। आप ऐसे मान लीजिए, देखिए ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ऐसे मैं अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा होगा, और मोशन में आपने देखा होगा डिस्टेंस वगैरह का कंसेप्ट है, ए बी सी और डी, आपके पास टोटल डिस्टेंस पता है। लेट अस सपोज दैट इट इज 80, मैं सपोज कर रहा हूं। आपको यहां तक यहां से पता है, यहां से यहां तक पता है, इसको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? यानी कि ये जो आपके पास टोटल है, इससे ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, बचा ये x1 से लेकर x8 तक आपका सम पता है, वो है 200। सम आपको पता है। x10 से लेकर x17 तक वो भी सम पता है 200। टोटल सम भी पता है, टोटल सम में से ये दो काट दो, बचेगा x9 आपका। बात समझ आ रही है? पूरा आप इस पर फोकस कीजिए। ये सम वाला केस जो है ये काफी चलेगा, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में भी ये हमारा फार्मूला जो है ये इस पर हम वर्क करेंगे, कैसे हम टोटल निकालते हैं। इसका मतलब जो आपकी 9th ऑब्जर्वेशन होगी, 9th ऑब्जर्वेशन आपके पास सीधा कैसे निकल आएगी? उसमें टोटल सम देखिए, 17 का सम बनता है 476। इसको माइनस कर लीजिएगा, एक तो ये 8 और यहाँ पे ये प्लस होगा, दूसरा ये 8। लास्ट 8 सम, फर्स्ट 8 सम, दोनों का ऐड, और 476 से इसको
माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 476 और ये क्या बनेगा 440। ऐड करके देख और इस तरीके से 476 माइनस 440 तो आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये बनता है हमारा नाइन्थ ऑब्जर्वेशन बनती है हमारी 36। तो इसी फार्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड से, उसके बाद ट्रिक से, उसके बाद उस ट्रिक से भी थोड़ा सा और शॉर्ट कर। देखिए हमारे पास क्या दी गई, एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट आ गया होगा कैसे टोटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हम बात कर रहे हैं, पहले हमारे पास है 30 बॉयज है। ठीक है मेरे भाई, 30 बॉयज है और एवरेज कितना है, एवरेज है 14। और अगर हम 30 बॉयज और एवरेज को प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास क्या निकलेगा, टोटल एज, यानी कि जो ओवरऑल टोटल में हमारे पास एज आती है सभी का मिला के वो निकलेगी। ठीक है, इसमें हम निकालते हैं टोटल एज। ये टोटल एज किसकी है, 30 बॉयज की। आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, आधा ही लिखो, अंडरस्टैंड कर लो यार, हमें सब्जेक्ट टू क्वेश्चन में थोड़ी आंसर देना है। टोटल एज 30 बॉयज की, तो कैसे निकालेंगे, 40 0 14 3 42 आ गया है 420 ईयर्स। उसके बाद अब टीचर इंक्लूड हो गया, क्या इंक्लूड हो गया, टीचर। जब टीचर इंक्लूड हो जाएगा तो हमारे पास फिर से निकालना है टोटल एज। लेकिन मेरे पास इस वक्त ख्याल रखना है, इस वक्त 31 मेंबर्स का हुआ, एक तो 30 बॉयज और टीचर, इसका मतलब यहाँ पे 31 आपका आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और एवरेज कितना है, एवरेज आपका 15 है। हाँ कि ना, नहीं एवरेज क्या बनती है 15। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पहले बेसिक से, पहले पूरा टोटल एज देखिए। 30 बॉयज की टोटल एज कितनी थी, टीचर को मिला के टोटल एज कितनी बनेगी, 15 1 15 5 यहाँ पे एक कैरी, 15 3 45 और ये बनेगा 46। दैट मीन्स 465 ईयर्स। तो ये हमारे पास टोटल देखिए, टीचर जब प्रेजेंट नहीं था, टीचर प्रेजेंट था जब इंक्लूड नहीं था हमारी कलेक्शन में, तो एज बनती थी 420 ईयर्स। लेकिन जब हमने टीचर को इंक्लूड कर दिया तो एज बनती है टोटल एज कितनी, 465। टीचर की एज कैसे निकलेगी मेरे भाई, सीधा सा केस है, 465 से माइनस कर दो 420, क्या बचेगा, बोल मेरे भाई, ये है 45। 465 से 420 कट करके बाद आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज 45। यानी कि हमारे पास क्या है, टीचर्स एज ये सीधा निकलेगा इज इक्वल टू 465। टोटल पे आप फोकस कीजिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा पास करके थोड़ा सा स्लो मोशन में चलिए, आपके पास आ जाएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले टोटल एज टीचर के बगैर, उसके बाद टोटल एज टीचर के को इंक्लूड करके, इन दोनों को माइनस करके आपके पास 45 ईयर जो है ये आपकी एज आती है, अगर हम अपना ट्रेडिशनल मेथड इसको यूज कर ले। उसके बाद फार्मूला पे अगर हम जाएंगे तो फार्मूला से तो शॉर्ट तो होना ही है, क्वेश्चन तो शॉर्ट हो जाएगा ना मेरे भाई, क्वेश्चन शॉर्ट होना है। तो एक फार्मूला यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर ये याद रहता है तो अच्छा है। एज ऑफ न्यू एंट्रेंट, जो हमारे पास नया हमने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, उसकी एज किसके बराबर होती है, दैट इज न्यू एवरेज। आपके पास न्यू एवरेज कितनी है, प्लस है नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स। ठीक है मेरे भाई, नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स और इनटू है इंक्रीज इन एवरेज। देखिए 3 पॉइंट्स यहाँ पे है, तीनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके कागज पे नोट करके शाम को रेडी रहेगा, इसके लिए होम वर्क भी आ जाएगा, इसलिए इस पे इस पूरा फोकस करके आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक तो न्यू एवरेज है, नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स है, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द इंक्रीज इन एवरेज। देखिए न्यू एवरेज कितनी है, अगर इस क्वेश्चन पे फोकस करें, न्यू एंट्रेंट हमारा क्या है, दैट्स टीचर। तो सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट इट्स एज ऑफ टीचर। एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू न्यू एवरेज कितनी है, दैट इज 15। एवरेज बिकम्स 15, न्यू एवरेज ये है, ओ सॉरी प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स कितने थे, 30। टीचर के बगैर 30 मेंबर्स थे, टीचर को इंक्लूड करके 31 आ जाते हैं। बात को कनेक्ट कर लीजिएगा। इंक्रीज इन एवरेज, देखिए नई एवरेज 15 है, अगर मैं डिटेल पे जाऊं, और पुरानी एवरेज 14। इंक्रीज ऐसे निकालते हैं, इंक्रीज निकलेगी कि कितना इंक्रीज हुआ एवरेज में, पहले 14 थी अब 15, इंक्रीज कितना हुआ। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, 15 प्लस 30, 15 माइनस 14 कितना हुआ, दैट्स 1। यहाँ पे 1 मल्टीपल कीजिएगा आप, ये 15 और 30 एंड दिस इज 45। देखिए आंसर तो मैच हो रहा है, टाइम बचने को आ रहा है। अगर आपके पास ये फार्मूला है, टोटल एज निकालना ही नहीं है, टोटल एज क्यों निकालेंगे, सीधा क्वेश्चन पे जाओ, सीधा क्वेश्चन पे जाने के बाद आप फार्मूला को डायरेक्ट पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास ये आएगा। अगर आपको ये फार्मूला भी याद नहीं रहती है तो इसका भी हमारे पास एक और सोल्यूशन है,
मैग्नेटिक स्टडी के साथ बने रहिए। मैथ्स ट्यूटर फिर से आपके लिए कुछ स्टेटमेंट्स को लेके आया करेक्ट करके, ताकि आप लोगों को जितना आप लोगों का टाइम बचे उतना हमारे लिए जो है फायदा रहेगा। देखिए अब क्या आप कर लीजिएगा, आप यहाँ पे मेंशन क्या कर लीजिएगा, हमारे पास पहले कितने मेंबर है 30। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहती है तब, अगर ये फार्मूला याद रहती है दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं रहती फिर से हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश करके आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम फिर से 30 है हमारे पास, ठीक है, 30 बॉयज है, एवरेज कितना है दैट इज 14। लिख लो, देखिए ये इसी का शॉर्टकट है। इससे फिर से ट्रिक निकालना कला का काम। मैं कंसिक्यूटिवली इस सेंटेंस को यूज कर रहा हूँ, अपने दिमाग को यूज करो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बनता है, 31 मेंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। टीचर हो गया ना इंक्लूड, 30 थे, टीचर इंक्लूड हो गया 31। एवरेज क्या बना दैट इज 15। बस इसी 4 नंबर्स को आप लिख लीजिए। लिखा, पूरा जान रखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिखा। तो यहाँ पे इंक्रीज हमारा कितना हुआ है, इस साइड से इंक्रीज कितना हुआ है हमारा, इंक्रीज तो एवरेज में 1 ईयर हुआ ना, 1 तो इंक्रीज हुआ। हाँ कितना, वो तो लिखा है निकलेगा 15 माइनस 14 वो भी 1 होता है। इंक्रीज ना, बात को करेक्ट करो। यहाँ से इंक्रीज कितना हुआ है, यहाँ से भी 1 ही इंक्रीज हुआ ना, एक ही मेंबर जो है वो ऐड हुआ। और इसी तरीके से इसी प्रॉब्लम पे इसी को फोकस करिए यूजुअली। चलिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाइए। देखो ये जो ऊपर का 30 है ना, इसको मल्टीपल कीजिए इसके साथ, इस 1 के साथ, ठीक है। 30 इंटू हमने कर लिया 1। और ये जो यहाँ का 15 है इसको यहां से ले जाइए इसकी तरफ, प्लस 15 इंटू 1, ठीक है मेरे भाई। 30 यहां से यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा घूम जाइएगा, इन दो को छोड़ दे, इन दो पे फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल में डायगोनल बनता है ना, वही डायगोनल आपको पकड़ना है, ये वाला डायगोनल। यहां से इनको इससे मल्टीपल, यहां से इसको, इन दोनों को ऐड, 30 हो गया 30 और 30 और 15 30 प्लस 15 आ गया 44। ये आपका नया जो एज होगा। देखिए तीनों तरीकों से आंसर सेम आएगा, वो हमें पता है, क्योंकि मेथड चेंज करने से आंसर चेंज थोड़ी होगा। मेथड चेंज करने से टाइम में आपके पास जो है वो चेंज हो सकती है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा होगा कि हम एक ही क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया और आंसर सेम। अब आप पे डिपेंड है आप किस तरीके से इसको लोगे, कितना टाइम आपको एग्जाम में बचाना है वो आप पे डिपेंड है। आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो वो आप पे डिपेंड है। जितना ज्यादा हो सके उतना ईजी मेथड को पिक करो, जो ईजी लगता है। प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहो, आपके पास जो है आंसर जो आ जाएगा जितना। और आई विल प्रेफर कि अगर आपके पास यही रहता है तो इसमें जो है ज्यादा टाइम आपको बचेगा। वो कैसे, मैं एक और क्वेश्चन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। लेट्स अज्यूम दैट कि एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स, हमारे पास 35 स्टूडेंट्स है, उनकी एवरेज एज कितनी है, लेट इट बी 12 ईयर। एवरेज एज है ये 12 ईयर 35 स्टूडेंट्स की। इफ द टीचर इज इंक्लूडेड, इफ द एज ऑफ टीचर हम लिखेंगे मोर प्रिसाइज, एज ऑफ टीचर जो है वो इंक्लूड कर दी गई, एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, न्यू एवरेज बिकम्स, न्यू एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय, एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 ईयर। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो 1.5 ईयर से एवरेज जो है इंक्रीज हो गई है, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ टीचर, हमें क्या करना है, एज ऑफ टीचर निकालने। कैसे निकालोगे मेरे भाई, टोटल लेंगे क्या, हमारे पास क्या दिया गया है, पहले कितने हैं 35, ठीक है मेरे भाई। एवरेज कितनी है 12। उसके बाद जब टीचर को इंक्लूड कर दिया गया, टीचर को इंक्लूड करने के बाद ये बनेगा 36, हाँ कि ना। एवरेज एज जो है वो इंक्रीज होती है 1.5, जिसको आता नहीं उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 1.5, 0 + 5 पॉइंट और 12 13, तो न्यू एवरेज इज 13.5। बोल मेरे भाई समझ आ रहा है, कनेक्ट कीजिए थिंग्स को, कनेक्ट कर रहे हो थिंग्स को, आपके लिए आसानी होगी। इन दोनों का दैट इज 1.5, आप इसको इससे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है दैट इज 1, ठीक है। उसको कनेक्ट कीजिए, फॉर्मूला को कनेक्ट कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर निकल के आएगा। यहाँ 35 इसको यहाँ ले जाइए और इस 13.5 को यहाँ ले जाइए। अगर हम इसका मल्टीपल करते हैं तो 35 इंटू 1.5 प्लस 13.5 इंटू 1 प्लस बीच में रखिएगा, क्योंकि इंक्रीज वाला केस हमारा है, एवरेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके बाद अगर यहाँ पे हम 35 और इसको मल्टीपल करके, पहले 1 से मल्टीपल करके 35 आ जाएगा, उसके बाद फिर से पॉइंट वाला हाफ जो आपके पास देगा ये देगा 17.5। आप अलग से मल्टीपल करके इस आंसर को निकाल सकते हो। और ये जो ओवरऑल हमारे पास आंसर रहेगा दिस इज 0.5 7 5 12 और ये बनेगा 52.5, ये बनता है 52.5 और ये है आपके पास 13.5। 52.5 आप लोगों के लिए अलग से करता हूँ, 13.5 5 5 10, ये डेसिमल वाला 1 3 2 5 6 5 1 6, दिस इज 66, ये 0 फिर काउंट नहीं होगा। 66 ईयर जो है वो आपके पास जो है एज ऑफ
टीचर जो होगी, जो नया टीचर जो है इंक्रीज होगा, वो उसकी जो नया टीचर इंक्लूड होगा वो उसकी एज जो है वो 66 ईयर्स निकलेगी। एक और एग्जांपल आपके लिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिएगा। शाम तक जो है मैं कोशिश करूंगा आपके पास होम असाइनमेंट भी पहुंचाने की। यहाँ पे फिर से हमारे पास एक क्रिकेटर है हमारे पास, उसकी एवरेज जो 20 इनिंग्स खेला है क्रिकेटर। 20 इनिंग्स में हमारे पास उसकी एवरेज जो बनती है दैट इज अराउंड अबाउट 56 रन एवरेज है। और हमें निकालना कि हाउ मेनी रन ही स्कोर्ड, एवरेज इज 57 रन इन 21 इनिंग्स। हमें रन निकालने के, रन कितने बनाता है वो, अगर 21 इनिंग्स में उसकी एवरेज जो है वो बनती है 57। ठीक है मेरे भाई, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए 20 इनिंग्स हमारे पास है, 20 इनिंग्स में उसकी एवरेज जो है दैट इज 56। 21 के बाद उसकी एवरेज कितनी बनती है? 57। तो उसने 21 वाले इनिंग में कितने रन स्कोर किएंगे वो आपके पास ऐसे सिंपल आएगा। यहां देख लीजिए एवरेज कितना इंक्रीज हो गया, 1 हो गया। हाँ कितना, सिवाय आप ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम टाइप सेम होनी चाहिए। डिफरेंस 1 निकलता है, इसका डिफरेंस कितना निकलेगा? वो भी 1 निकलेगा। 20 को इस 1 से मल्टीपल करके 20 प्लस 57 को यहां से मल्टीपल करके 57, इन दोनों को ऐड करके 7 और 5 टू द 7 दैट इज 77 रन। इसका मतलब 77 आपका आंसर आएगा। तो दैट मीन्स कि उसको 77 जो रन जो स्कोर करने 21st इनिंग में, ताकि उसका एवरेज 57 बन पाए। मैं आपके लिए टेलीग्राम में शाम तक क्वेश्चन डाल दूंगा, आप स्टे रहिए, कनेक्टेड रहिए इस मैग्नेटिक स्टडी के साथ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक को इंक्लूड करके, कुछ और क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको एवरेज में हमें मास्टरी हासिल करनी है, आपको एवरेज में, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आए वो विद इन सेकंड्स में सिंपलीफाई हो, विद इन सेकंड में हमारा आंसर निकल के आ जाए। तो ये था आज की कुछ टॉपिक को, आज की कुछ प्रॉब्लम्स को इंक्लूड कर लिया आज के टॉपिक के हिसाब से। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा उसमें एक नया कंसेप्ट लेके मैं फिर से प्रॉब्लम्स को कोशिश करूंगा विद इन सेकंड्स में हल करने की। आप बने रहिए, सिटी होम सिटी सेफ, मैग्नेटिक स्टडी के साथ बने रहिए। मैं तब तक मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, बाय बाय।